तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 10th हिंदी का संस्कृत खंड में एक और गद्यांश। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होना चाहिए क्लास 10th हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत है उससे 5 नंबर का क्वेश्चन गद्यांश में पूछता है। और आप सभी को यह भी मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा अगर गद्यांश का कोई प्रश्न कक्षा 10 की हिंदी में पूछा जाता है संस्कृत वाला तो वो वाराणसी पाठ और भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से लिया जाता है। एक इसका रहेगा तो एक उसका रहेगा। वाराणसी पाठ के सभी चुन चुनकर जो है संस्कृत गद्यांश करा दिए गए हैं और आज आखिरी संस्कृत गद्यांश कराने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायः दिव्यम, यहाँ से इसकी जो है शुरुआत होती है। तो अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने इसके पहले जितनी वीडियो बनाया है और आज एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि संस्कृत का अनुवाद हिंदी में करना बिल्कुल बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। बस आप जो भी 7-8 मिनट का वीडियो बनता है उसको पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। मुझे लगता है कि आप जो है बहुत बहुत अच्छे से सभी प्रश्नों को मतलब कि सारी चीज़ों का अर्थ बता लेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, एक एक चीज़ पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी आप सभी को बताएंगे। बच्चों लिखा है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायः दिव्यम ज्योति द्योतते। तो इसका क्या अर्थ होगा बच्चों? वाराणस्याम का अर्थ होगा वाराणसी में। प्राचीन कालादेव का मतलब प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर में। विद्यायः मतलब विद्या की। दिव्यम मतलब अलौकिक। ज्योति मतलब ज्योति। द्योतते मतलब प्रकाशित होती रही है या प्रकाशित होती थी, मतलब हो रही है कुल मिलाकर देखा जाए। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ हो रहा है? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। तो आगे चलेंगे बच्चों, लिखा है आधुनापि अत्र संस्कृत वग्धारा सततम प्रवाहति। और यहाँ पर क्या लिखा है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। आधुनापि अत्र संस्कृत वग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानम च वर्धयति। अब इसका क्या अर्थ है? आधुना कपि का मतलब देखो, आधुनिक अप यानी आज भी यानी वर्तमान समय में भी, ये आप इसको बोल सकते हैं। आज भी अत्र माने यहाँ। संस्कृत वग्धारा का मतलब होता है बच्चों संस्कृत के वाणी की धारा। संस्कृत वग्धारा का मतलब क्या होता है? संस्कृत के वाणी की धारा। सततम का मतलब निरंतर लगातार। प्रवहति का अर्थ होता है प्रवाहित होती है। प्रवहति का अर्थ क्या होता है? प्रवाहित होती है या प्रवाहित रहती है। आगे लिखा है च, लिखा है ना, च का अर्थ होता है और। वो संस्कृत में आगे पीछे हो सकता है तो यहाँ पर च, इसके बाद लिखेंगे और। जनानाम ज्ञानम वर्धयति यानी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। तो फिर से बच्चों यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देखेंगे। आज भी जो है यहाँ संस्कृत की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया गुरुजी, पूरा मज़ा आ रहा है और बात तो बड़ी अच्छी समझ में आ रही है। ठीक, आगे देखिए और मज़ा आएगा। आगे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाड्मस्यः अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अब बच्चों इसका क्या अर्थ होगा? तो मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्या माने उच्च कोटि के विद्वान। मूर्धन्या विद्वांस का अर्थ होता है उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वाड्मस्य अध्ययने यानी यहाँ पर साहित्य के, वैदिक वाड्मस्य अध्ययने का मतलब होता है वैदिक साहित्य के अध्ययन। और आगे लिखा है ना अध्यापने, अध्ययने मतलब अध्ययन और अध्यापने मतलब कि अध्यापन में। अध्ययने का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ना लिखना, और अध्यापने का अर्थ होता है पढ़ाना, यानी अध्यापन में
च इदानीम निरता मतलब कि इस समय भी लगे हुए हैं। तो पूरा अर्थ क्या होगा बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। आगे देखिएगा बच्चों, ना केवलम मतलब ना केवल, भारतीयाः का मतलब होता है भारतवासी, ना केवल भारतवासी या केवल भारतवासी ही नहीं, अपितु माने अपितु वैदेशिकाः यानी विदेशी भी, गिर्वाणवाज्ञः इसका अर्थ क्या होता है, संस्कृत, गिर्वाण का अर्थ होता है संस्कृत भाषा, अध्ययनाय का मतलब अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने जो हैं आते रहते हैं या यहाँ आते हैं। और आगे लिखा है निशुल्कम माने निशुल्क, च विद्या गृह्णन्ति और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी जो है यहाँ संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा तो आया। आगे लिखा है बच्चों, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र माने यहाँ पर, हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब होता है हिंदू विश्वविद्यालय। आगे लिखा है संस्कृत विश्वविद्यालय का अर्थ होता है संस्कृत विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठम का अर्थ होता है काशी विद्यापीठ। यानी यहाँ पर तीन चीज़, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, यानी ये तीन, इत्यते त्रय मतलब ये तीन विश्वविद्यालय है, यानी विश्वविद्यालय हैं, संति माने हैं। एषु नवीना, यहाँ पर आगे लिखा है एषु नवीनाम मतलब कि जिनमें नवीन, प्राचीनाम मतलब, प्राचीनानम का मतलब होता है प्राचीन, च ज्ञान विज्ञान मतलब ज्ञान विज्ञान, विषयाणाम का मतलब होता है विषयों का, अध्ययनम का मतलब होता है अध्ययन, प्रचलितम का मतलब होता है चलता रहता है। तो आई होप कि कुछ न कुछ तो दिमाग में गया होगा। अब ये मैं नहीं मानूंगा कि आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, मानना पड़ेगा कुछ न कुछ तो दिमाग में गया होगा। एक बार रिवीजन कर ले तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, रिवीजन जल्दी से करेंगे और फिर पूरा यहाँ पर देखिए, इसका पूरा यहाँ पर हिंदी में बना कर रखे हैं, ये आपको दिखा देंगे। ठीक, तो पहले एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक का जो है अर्थ आपको बताते हैं। बहुत सरल है, पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ, कम से कम अर्थ तो निकाल पाएंगे। तो देखिए बच्चों, लिखा है वाराणस्या का अर्थ क्या होता है, वाराणस्यम का अर्थ होता है वाराणसी में। प्राचीन कालादेव का मतलब होता है प्राचीन काल से ही। गेहे मतलब घर, विद्यायः यानी विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योतते मतलब प्रकाशित होती रही है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आधुनापि अत्र संस्कृत वग्धारा सततम प्रवाहति, जनाना ज्ञानश्च वर्धयति। इसका क्या अर्थ होगा बच्चों, इसका अर्थ है आधुनापि का मतलब होता है आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वग्धारा का मतलब होता है बच्चों संस्कृत वाणी की धारा। सततम प्रवाहति का मतलब होता है, प्रवाहति का मतलब होता है प्रवाहित होती रहती है। और आगे लिखा है जनानाम, लिखा ना आगे, जनानाम ज्ञानम च वर्धति, यानी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। आगे लिखा है अत्र अनेके, यहाँ पर अनेक, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्या विद्वांस यानी उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाड्मस्य का मतलब होता है वैदिक साहित्य के, अध्ययने माने अध्ययन, अध्यापने माने अध्यापन, च इदानीम निरतः यानी उसके अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीयाः, ना केवल भारतीय, अपितु यानी अपितु वैदेशिकाः माने विदेशी भी, गिर्वाणवाज्ञः इसका मतलब होता है संस्कृत जो मतलब कि
भाषा है उसके अध्ययनाय, उसके अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति का मतलब होता है यहाँ पर आते रहते हैं, आते हैं। और आगे लिखा है निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम, मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति, यानी यहाँ पर ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति है। तो अब एक क्या अर्थ होगा? एक अर्थ होगा कि ये जो है जिनमें नवीन और प्राचीन, नवीनाम का मतलब नवीन, प्राचीनानाम का मतलब होता है प्राचीन, और जो है ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बहुत बढ़िया, समझ में तो आपको आया होगा। अब इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। संदर्भ आपको पहले से मालूम है, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, जिनमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। वही चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आगे नहीं लिख पाया हूँ मैं। ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, यहाँ लिख लीजिएगा ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बाकी पूरा आपके पास जो है ये पहुँच गया है, आप इसका अध्ययन अच्छे से करिए। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।